प्रेम की तरह शराब पीने का नहीं होता कोई समय, ये समयातीत है। शराब सेतु है मनुष्य और कविता के बीच, सेतु है शराब श्रमिक और कुदाल के बीच। सोचता है जुलाहा, काश करघे पर बुनी जा सकती शराब। कुम्हार सोचता है, काश चाक पर रची जा सकती शराब। सोचता है बड़े ही, काश आरी से चीरी जा सकती शराब। स्वप्न है शराब जहालत के विरुद्ध, गरीबी के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध मुक्ति का स्वप्न है शराब। शेपक, पांडुलिपि की हस्तलिपि भले उलझन भरी हो, लेकिन उसे कलात्मक कहा जा सकता है। इसे स्याही झरने वाली कलम से जतन से लिखा गया था। अक्षरों की लचक, मात्राओं की फुनगियों और बिंदु अर्धविराम से जान पड़ता है कि यह हस्तलिपि स्व अर्जित है। पूर्ण विराम का स्थापत्य तो बेजोड़ है, कहीं कोई भूल नहीं, सीधा सपाट, रीढ़ की तरह तना हुआ पूर्ण विराम। अर्धविराम ऐसा जैसा थोड़ा फुदक कर आगे बढ़ा जा सके। रचयिता का नाम कहीं नहीं पाया गया। डेगाना नामक कस्बे का जिक्र 2-3 स्थानों पर आता है, जिसके आगे जिला नागौर राजस्थान लिखा गया है। संभवतः वो यहां का रहने वाला हो। डेगाना स्थित विश्वकर्मा आरा मशीन का जिक्र एक स्थल पर आता है, जिसके बाद खेजड़े और शीशम की लकड़ियों के भाव लिखे हुए हैं। बढ़ईगिरी के काम आने यथा आरी औजारों वाले राछों, बसूला, हथौड़ी आदि का उल्लेख भी एक जगह पर है। हो सकता है वो खुद बढ़ई हो या इस धंधे से जुड़ा कोई कारीगर। पांडुलिपि के बीच में महालक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस डीडवाना की एक पर्ची भी फंसी हुई थी, जिस पर कंपोजिंग, छपाई और बाइंडिंग का 4375 का हिसाब, ये संभवतः इस पांडुलिपि के छपने का अनुमानित व्यय था, लिखा हुआ है। से जान पड़ता है कि इस किताबिया को प्रकाशित कराने की इच्छा इसके रचयिता की रही होगी। रचयिता की औपचारिक शिक्षा दीक्षा का अनुमान पांडुलिपि से लगाना मुश्किल है। ये तो लगभग पक्का है कि वो MA BA डिग्रीधारी नहीं था। ये जरूर हैरान करने वाली बात है कि पांडुलिपि में अमीर खुसरो, कबीर, मीर, सूर, तुलसी, गालिब, मीरा, निराला, प्रेमचंद, शरतचंद्र, मंटो, फिराक, फैज, मुक्तिबोध, भुवनेश्वर, मजाज, उग्र, नागार्जुन, बच्चन, नासिर, राजकमल, शैलेंद्र, ऋत्विक, घटक, राम किंकर, सिद्धेश्वरी देवी की पंक्तियां बीच बीच में गुंथी हुई हैं। यह वाकई विलक्षण और हैरान करने वाली बात है। काल के थपेड़ों से जूझती हुई, होड़ लेती हुई कुछ पंक्तियां किस तरह रेगिस्तान के एक कामगार की अंतरात्मा पर बरसती हैं और वहीं बस जाती हैं, जैसे नदियां हमारे पड़ोस में बसती हैं। कृष्ण कल्पित, पटना, 13 फरवरी 2005, बसंत पंचमी। कहीं भी पी जा सकती है शराब, खेतों में, खलिहानों में, कछार में या उपांत में, छत पर या सीढ़ियों के झुटपुटे में, रेल के डिब्बे में या फिर किसी लैंप पोस्ट की झड़ती हुई रोशनी में, कहीं भी पी जा सकती है शराब। कलवारी में पीने के बाद मृत्यु और जीवन से परे वो अविस्मरणीय नृत्य, ठगिनी क्यों नैना झमकावे। कफन बेचकर अगर घीसू और माधो नहीं पीते शराब, तो ये मनुष्यता वंचित रह जाती एक कालजयी कृति से। देवदास कैसे बनता देवदास? अगर शराब ना होती, तब पारो का क्या होता? क्या होता चंद्रमुखी का? क्या होता रेलगाड़ी की तरह थरथराती आत्मा का? उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती किसकी सी होती अगर शराब न होती? आंखों में दम किसके लिए होता अगर न होता सागरो मीना?